शिक्षण की प्रविधियाँ कौन कौन से क्या लाभ हैं और उनका कैसे प्रयोग किया जाता है और उनका क्या महत्व है। पहली हमारी जो है प्रश्नोत्तर प्रविधि। प्रश्नोत्तर प्रविधि में जो है बच्चों में हम ऐसे पढ़ाते हैं कि बच्चों में प्रश्नों को पूछने की जिज्ञासा उनमें जागृत हो। यानी प्रश्नों का स्वरूप ऐसा हो हम कि बच्चे क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, कहाँ, इस तरीके के प्रश्न जो है उनमें जागृत हों। स्वयं बच्चे कक्षा में पूछने लगे क्या, कब, क्यों, कैसे। तो हमें इस तरीके के प्रश्नों को बनाकर प्रस्तावना में कक्षा शिक्षण में ले जाना है। प्रश्नोत्तर प्रविधि का महत्व क्या होता है? नंबर 1, जिज्ञासा। प्रश्नोत्तर जो होते हैं ये प्रविधि जो है कक्षा में जिज्ञासा को जागृत करती है बच्चों में, रुचि एवं एकाग्रता का जन्म देती है बच्चों में, चिंतन का विकास करती है। बालक जो है चिंतनशील बनते हैं, उनमें चिंतन की क्षमता जागृत होती है, पाठ का विस्तार करती है, उन्हें नया नया ज्ञान जानने को मिलता है। सक्रियता, इसके प्रयोग से बच्चे जो है कक्षा शिक्षण में जो है सक्रिय बने रहते हैं, यानी वो प्रश्न पूछते रहते हैं, यानी कि वो सक्रिय रहते हैं। शिक्षण का मूल्यांकन भी हो जाता है। जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसके द्वारा शिक्षण का मूल्यांकन भी हो जाता है और कक्षा जो है वो अनुशासन में बनी रहती है। इसके लाभ क्या हैं? अभिप्रेरणा, जिज्ञासा एवं रुचि ये जो है उत्पन्न होती हैं बच्चों में। छात्रों के मस्तिष्क का विकसित होता है, उनका विकास होता है। पूर्व ज्ञान व अर्जित की जांच भी हो जाती है। जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो कल की कक्षा में जो पढ़ाया गया था उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो बच्चे भी नया ज्ञान उसमें जोड़ते हैं और अध्यापक भी नया ज्ञान जोड़ता है, जिससे बच्चों को पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान जुड़ जाता है, उन्हें कुछ और जानने को भी मिलता है। दूसरी है हमारी विवरण प्रविधि। विवरण प्रविधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी घटना, स्थान या किसी स्थल का विवरण हमें बताना होता है, तब हम विवरण प्रविधि का कक्षा में प्रयोग करते हैं। वर्णन प्रविधि, इसका प्रयोग तब किया जाता है विस्तार से कथन हो, किसी वस्तु का विस्तार से हमें बताना हो तो उसके बारे में जानकारी देनी हो तो हम वर्णन प्रविधि का प्रयोग कक्षा में करते हैं। नेक्स्ट है हमारी व्याख्यान प्रविधि। इस प्रविधि का प्रयोग जो है किसी जटिल विषय वस्तु को गहन ढंग से विश्लेषण करने, यानी उसको जटिल अच्छी तरीके से समझाने के लिए व्याख्यान प्रविधि का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारी स्पष्टीकरण प्रविधि। स्पष्टीकरण प्रविधि का प्रयोग जो है किसी घटना को स्पष्ट करने के लिए, किसी वस्तु, विषय या घटना को स्पष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है कक्षा शिक्षण में। इसकी क्या उपयोगिता है? इसके माध्यम से भाषा स्पष्ट हो जाती है और जो है ज्ञानार्जन में सहायक भी हो जाती है। विस्तृत कथन की आवश्यकता होती है और यह बालक के मानसिक क्षमता के आधार पर उसका विकास भी करती है। इसके क्या लाभ हैं? बालक जो है वह विषय वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से जान लेता है और क्रमबद्धता की प्रस्तुत होती है, यानी एक से एक यानी क्रम जुड़ता चला जाता है जब कक्षा शिक्षण में कोई भी पाठ्य वस्तु पढ़ाई जाती है। तात्विक विवेचना पर अधिक ध्यान देता है। इसके क्या दोष हैं स्पष्टीकरण प्रविधि की? तो इसमें शिक्षक को बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए, यानी उसे असावधानी से बचना चाहिए, उसे काफ़ी सावधान रहना चाहिए। प्रस्तुतिकरण में गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए शिक्षक को कक्षा में। रोचकता में अभाव नहीं होना चाहिए। विस्तृत ज्ञान होना चाहिए विषय वस्तु का, यानी शिक्षक जिसके बारे में स्पष्टीकरण दे रहा है उसका स्पष्ट रूप से यानी विस्तृत ज्ञान भी होना चाहिए शिक्षक को। कोई विशेष तत्व छूटने ना पाए, कोई विशेष तत्व जो है वो छूटने ना पाए, इसका शिक्षक को ध्यान रखना होता है। जरा सी लापरवाही जो है वो सारा काम खराब कर देगी। शिक्षक इसमें सक्रिय रहता है और छात्र निष्क्रिय रहता है, ये इसका दोष है, क्योंकि शिक्षक स्पष्ट करता रहता है, वह बोलता रहता है और छात्र निष्क्रिय बने रहते हैं। इसका प्रयोग जो है उच्च स्तर व निम्न स्तर पर दोनों पर किया जा सकता है। अगली है हमारी कहानी कथन प्रविधि। कहानी कथन प्रविधि जो है इसे भी कक्षा शिक्षण में जो है प्रयोग किया जाता है। कहानी कथन प्रविधि का प्रयोग किसी पात्र विशेष या कहानी को स्पष्ट करने के लिए जो है कक्षा शिक्षण में कहानी कथन प्रविधि का प्रयोग होता है। इसका महत्व, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं कि बालकों में जो है शिक्षण के प्रति अभिरुचि जागृत करता है, शिक्षण प्रक्रिया को सरल व रोचक बनाती है हमारी कहानी कथन प्रविधि, और बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास करती है। सबसे इम्पोर्टेंट है कल्पना शक्ति का विकास करना। तो कहानी कथन प्रविधि बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास करती है। इसके क्या क्या गुण हैं कि मतलब पहला तो यह कल्पना शक्ति का विकास करती है, अनुशासन बनाया जा सकता है इसके प्रयोग से कक्षा में, और नैतिक गुणों का भी बच्चों में विकास कहानी कथन प्रविधि से किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारी निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि।
इस प्रविधि का प्रयोग जो है किसी वस्तु स्थान कार्य का ध्यानपूर्वक निरीक्षण एवं अवलोकन करने में हम जो है निरीक्षण प्रविधि का प्रयोग करते हैं कक्षा शिक्षण में। नेक्स्ट है हमारी उदाहरण प्रविधि। उदाहरण प्रविधि जो है इसका प्रयोग जो है कक्षा शिक्षण में तब किया जाता है जब हमें कभी कोई उदाहरण देकर किसी कठिन घटना वस्तु या सामग्री को समझाना होता है, तब हम उदाहरण प्रविधि का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमें वीरता के बारे में बताना है तो भगत सिंह झांसी की रानी की का उदाहरण देते हैं। अहिंसा के बारे में बताना है तो गांधी जी का उदाहरण देते हैं। उदाहरण भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो शाब्दिक उदाहरण और एक दृश्यात्मक उदाहरण। शाब्दिक उदाहरण के अंतर्गत आते हैं शब्दों में प्रस्तुत किए जाने वाले उदाहरण, जैसे कि कहानी, श्लोक, नीति और उपमाएं। दृश्यात्मक उदाहरण के अंतर्गत आता है चार्ट, ग्लोब, ग्राफ, मानचित्र और रेखा चित्र। खेल एवं गतिविधि प्रविधि क्या होती है? जब कक्षा शिक्षण में करके सीखने पर बल दिया जाता है, यानी खेल विधि का प्रयोग किया जाता है, खेल खेल में शिक्षा दी जाती है, तो उसे खेल प्रविधि उस कक्षा शिक्षण में प्रयोग की जाती है। खेल विधि का प्रयोग अभिनय करके सिखाने में और करके सीखने पर यह बल देती है। अभिनय करना यानी बच्चों को व्यापारी, फेरी वाला, दूध वाला इस तरीके से अभिनय कराए जाते हैं, तो बच्चे उसमें सक्रिय रूप से क्रियाशील होते हैं, भाग लेते हैं, तो इससे बच्चे क्रियाशील बने रहते हैं और यह करके सीखने पर भी बल देती है। खेल प्रविधि के जन्मदाता फ्रोबेल माने जाते हैं। समूह कार्य प्रविधि, इसका प्रयोग करने से बच्चे जो है बच्चों में सामाजिकता का विकास होता है, बच्चे क्रियाशील बने रहते हैं। इसके लाभ हैं कि बालकों को भी सभी इंद्रियां जो है क्रियाशील रहती हैं, परस्पर सहयोग की भावना का विकास होता है, आत्म अनुशासन की भावना का विकास होता है। यानी जब बच्चों को समूह में रहकर हम उनसे कोई कार्य करवाते हैं तो वो समूह कार्य प्रविधि शिक्षण कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। यह प्रयोग करके सिखाया जाएगा, कक्षा में कुछ प्रयोग करके सिखाया जाए तो प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि होती है। वाद विवाद प्रविधि, किसी विषय पर चर्चा करने के लिए हम वाद विवाद प्रविधि का प्रयोग करते हैं। कार्यशाला प्रविधि क्या होती है? कई बार यह प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई है। यानी निश्चित विषय पर परिचर्चा कार्य होता है। इसमें सभी प्रतिभागी सदस्य जो हैं अपने ज्ञान, अनुभव व कौशलों के पारस्परिक आदान प्रदान करते हैं, तो ये कार्यशाला प्रविधि कहलाती है। कार्यशाला प्रविधि का उद्देश्य होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य, यानी बच्चों में ज्ञान का आदान प्रदान कराना और उन्हें क्रियात्मक रूप से सक्रिय बनाना, उन्हें क्रियाशील बनाए रखना। अगली है हमारी भ्रमण प्रविधि। भ्रमण प्रविधि क्या होती है? भ्रमण प्रविधि का प्रयोग जो है प्रयोग कक्षा शिक्षण में किया जाता है। किसी विशेष स्थान या किसी जो है बाहरी क्षेत्रों में यात्रा के द्वारा भ्रमण द्वारा वास्तविक अनुभव और ज्ञान प्राप्त करने के लिए भ्रमण प्रविधि का प्रयोग करते हैं। यानी बाहरी जीवन के बारे में जानने के लिए, किसी स्थान विषय के बारे में बच्चों को बताने के लिए तो इसका प्रयोग करते हैं। जो है देशाटन के प्रकार, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पहला आनंद व मनोरंजन है, व्यक्तिगत व पारिवारिक भ्रमण। दूसरा होता है क्षेत्रीय संबंधी, भौगोलिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है और व्यावसायिक भी। नेक्स्ट है शैक्षिक संबंधी भ्रमण। तो ये शैक्षिक संबंधी भ्रमण ये अत्यंत आवश्यक होता है, कक्षा शिक्षण में इसका जो है प्रयोग भी किया जाता है। बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाया जाता है विद्यालय के द्वारा। इसका क्या महत्व है? महत्व के बारे में बात करेंगे कि छात्रों में सहज एवं स्वाभाविक रुचि बढ़ती है। भौगोलिक स्थानों पर भ्रमण कर मनोरंजन व आनंद प्राप्त करते हैं। पर्यटन द्वारा ज्ञान में वृद्धि होती है और स्मृति में स्थायित्व रहता है। अवलोकन शक्ति का भी बच्चों में विकास होता है। भ्रमण के समय अध्यापकों के भी कुछ कर्तव्य होते हैं कि उन्हें इन बातों का जो है ध्यान रखना होता है। जैसे कि भ्रमण प्रविधि की क्या क्या लाभ होते हैं। अध्यापकों को बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि किसी प्रकार की घटना ना घट जाए। भ्रमण प्रविधि के क्या क्या लाभ हैं? पहला तो व्यवहारिक ज्ञान में जो है परिपक्वता आती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, बच्चों के अभिरुचियां जागृत होती हैं, बच्चों की सहयोग की भावना का विकास होता है और प्रकृति का सानिध्य उन्हें मिलता है। इसके क्या दोष हैं? दुर्घटना की संभावना रहती है। मनोरंजन और शिक्षण, कभी ऐसा होता है कि बच्चे केवल मनोरंजन करते हैं और शिक्षण का उद्देश्य नहीं पूरा हो पाता है, तो शिक्षण जो है वह नहीं जुड़ पाता है भ्रमण के साथ, तो ये बहुत ज़रूरी है, इसे अध्यापक को ध्यान में रखना चाहिए। पर्यटन से कक्षा शिक्षण जो है प्रभावित होता है। गरीब बच्चे पर्यटन में भाग नहीं ले पाते, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वह जो है टूर के लिए पैसा जमा कर पाएँ। समय व धन अधिक लगता है इसमें। तो ये थी हमारी प्रविधियाँ शिक्षण संबंधी
प्रविधियों के बारे में इस वीडियो सेशन में हमने चर्चा की है।